ऐसा युद्ध फिर दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि इस देवासुर संग्राम में देवताओं ने एक भी दैत्य जीवित नहीं छोड़ा। स्वयं महाराज बलि को भी मृत्यु के घाट उतार दिया, साफ दैत्य मार दिया। बोले अब दुनिया चैन से रहेगी, अब संसार को कोई तकलीफ देने वाला नहीं रहेगा। लेकिन आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, दैत्यों के गुरुजी हैं शुक्राचार्य जी, जो अमृत संजीवनी विद्या जानते हैं। उस परम दिव्य अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा इन्होंने दैत्यों को पुनः जीवन दान दे दिया, पुनः जीवित कर दिया। दैत्यराज बलि जीवित हो गए हैं। सभी देवता जीवन प्राप्त करके अपने नगर पाताल को पहुंचने लगे हैं, जाने लगे हैं। लेकिन जो हमारे साथ में धोखा हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, उसका बदला तो ले। गुरुदेव, अमृत पी लिया है देवताओं ने, लेकिन मारे तो नहीं जाएंगे, मारे नहीं जा सकते, लेकिन क्या जीते भी नहीं जा सकते? बोले हाँ। कैसे जीत सकते हैं? बोले कि यदि तुम्हें देवताओं को भी जीतना है तो ब्राह्मणों की सेवा करो। ये भगवान ने कहा, यानी इनके गुरुजी ने कहा, शुक्राचार्य जी ने। सही मायने में बोले भक्तवत्सल भगवान की श्री राधा श्री राधा श्री राधा। यानी कि यदि तुम्हें देवताओं को भी जीतना है तो ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मण यदि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देंगे तो फिर तुम्हें नारायण भी परास्त नहीं करेंगे। हाँ, भृगुवंशी ब्राह्मणों को दैत्यराज बलि ने अपने यहाँ आवाहन किया, बुलाया और एक बड़े दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। ऐसी सेवा ब्राह्मणों की कि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और अपना ब्रह्म तेज महाराज बलि को प्रदान किया। उस ब्रह्म तेज से समन्वित दिव्य रथ में बैठकर जब महाराज बलि स्वर्ग पर आक्रमण करने पहुंचे, देवताओं को उस ब्रह्म तेज से सामना करने की सामर्थ्य ही नहीं है। पहले से पहले ये सब बिना युद्ध के भाग गए, क्योंकि मर तो सकते नहीं, और जो मर नहीं सकते उनकी दुर्गति ज्यादा हो जाती है। क्योंकि भैया जी इतना कूटेंगे, इतना पीटेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन मरने से भी ज्यादा दुख प्राप्त होगा। सब देवता भाग गए और स्वर्ग पर अधिकार हो गया दैत्यों का। देवता मारी मारी भटकने लगे, चारों तरफ बेचारे घूम रहे हैं, न रहने का ठिकाना, न भोजन की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। तो देवताओं की माता का नाम है, मैंने भी बताया था ना, क्या है बताइए? हाँ, चलो सुन रहे हैं, एक बार ताली बजाओ जोर से। तो देवताओं की माता का नाम अदिति। अदिति ने अपने स्वामी, अपने पति महात्मा कश्यप जी से कहा, हे स्वामी, हम किसी का अहित नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारी संतान मारी मारी भटके, हम ये भी नहीं चाहते। ज्यादा नहीं तो उनका अपना घर मकान तो उन्हें प्राप्त हो जाए, अपना स्थान तो उन्हें मिल जाए, ऐसी कृपा करो। तो तब श्री कश्यप जी महाराज ने माता अदिति को एक व्रत बताया, जिसे पयोव्रत कहते हैं। जिस माता को संतान नहीं हो रही हो, किसी भी प्रकार
हमारी यह कामना पूर्ण नहीं हुई है तो यह संतान प्राप्ति का दिव्य व्रत है। 12 दिन का यह व्रत होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी से यह प्रारंभ किया जाता है और लगातार 12 दिन तक केवल गाय का दूध पी करके इस व्रत को किया जाता है। एक मंत्र है श्रीमद् भागवत में, उस मंत्र का वह माता जाप करे, यानी भगवान का पूजन करना है, नित्य तुलसी और पुष्प आदि से इनका वंदन अर्चन करना है। जो श्रेष्ठ पूजा की सामग्रियां हैं उन सामग्रियों के द्वारा भगवान का सुबह और शाम दोनों काल पूजन करें, घी का दीपक जलाएं और एकाग्र मन से बैठ करके इस मंत्र का जाप करें। लगातार 12 दिन तक पवित्रता पूर्वक रहते हुए, मन और वाणी को संयम में रखते हुए, वाणी से भी हम किसी से कटु शब्द न बोलें, किसी का अहित न चाहें और जो पतित लोग हैं ऐसे लोगों का दर्शन भी न करें, पापी लोगों से कोई वार्ता न करें। सदा केवल भगवान का चिंतन ध्यान करते हुए 12 दिन बाद खीर का भगवान को भोग लगाएं। मेरे प्रभु श्री राधा सर्वेश्वर की कृपा से, श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से उस माता की गोद में बहुत शीघ्र ही भगवान का भक्त और दिव्य गुणों से समन्वित उसे बालक प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्त होता है। इसीलिए इसका नाम कलयुग है। आज माता अदिति ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से स्वयं परमात्मा श्रीमन नारायण इनके गर्भ में पधारे। आज श्रोणाया श्रवणद्वारस्या मुहूर्ते विजित प्रभु सर्वे नक्षत्रताराद्यास् चतुस्तज्जन्म दक्षिणम्। भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है और माता अदिति के यहाँ परमात्मा नारायण ने वामन के रूप में अवतार लिया है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन अंगुल का शरीर है। हाँ, देवताओं ने देखा हमारे प्रभु पधारे हैं। स्वयं साक्षात देवगुरु बृहस्पति ने आकर के इन्हें यज्ञोपवीत प्रदान किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माता शारदा ने आकर के रुद्राक्ष की माला प्रदान करी, एक छाता प्रदान किया माता पृथ्वी ने, छाता दिया आकाश ने और आसन दिया माता पृथ्वी ने। उस आसन जब ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत होता है तो यज्ञोपवीत के बाद वह ब्रह्मचारी बटुक भिक्षा के लिए जाता है। आज भी एक परंपरा वही है, चाहे समय बदल गया फिर भी जब तक हम ब्रह्मचारी रहते हैं तब तक भिक्षा के लिए जाना ही होता है। जो प्राप्त होता है उसे लाकर पहले गुरुदेव को समर्पित किया जाता है और फिर गुरुदेव उसमें से जो भी भोजन आदि के लिए दे देते हैं, बस उसी को पाकर के केवल और केवल अध्ययन करना होता है। ये एक ब्रह्मचारी का गुरुकुल का जीवन होता है। आजकल बच्चे माता पिता के लाड़ प्यार में पले बढ़े होते हैं। वो नहीं जानते
कि इस जीवन का प्रारंभ, जीवन की शुरुआत कैसे होती है। भैया हमारे ऊपर ठाकुर जी की, हमारे गुरु जी की कृपा रही, जो प्रारंभिक जीवन ही हमें गुरुकुल का प्राप्त हुआ। और जब ब्रह्मचर्य के बाद समावर्तन संस्कार गुरुदेव करते हैं, तब हमें गृहस्थ प्राप्त होता है, गृहस्थ धर्म में प्रवेश होता है। समावर्तन से पहले विवाह नहीं हो सकता ब्रह्मचारी का। तो ब्रह्मचारी रूप में भगवान वामन भिक्षा मांगने निकले। जो प्राप्त हुआ लाकर के देवगुरु बृहस्पति को दिया, गुरुदेव स्वीकार करें। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरे जैसे यशस्वी शिष्य से मुझे ये वस्तुएं नहीं चाहिए। तो बोले कि जाओ और राजा बलि से तीनों लोगों का राज्य मांग कर मुझे भिक्षा में ला कर दो, तब मैं तुम्हारी भिक्षा स्वीकार करूंगा, तब तुम्हारी भिक्षा में मानूंगा। भगवान वामन ने कुशा का आसन बगल में लगाया, छाता हाथ में लिया, कमंडल लेकर के और चल रहे हैं। यज्ञ चल रही है, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। महाराज बलि प्रधान कुंड पर बैठे हुए आहुति दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आज अपने यज्ञ के बाहर, अपने यज्ञ मंडप के बाहर भगवान वामन को देखा, ऐसा लगा कि मानो साक्षात सूर्य नारायण ही मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो। ऐसा दिव्य तेज, किसी व्यक्ति को देखते ही यदि तुम्हारा सिर अपने आप झुकने लगे, उसको देखते ही यदि तुम्हारा मन उसे प्रणाम नमस्कार करने को करे, तो समझ लेना ये दिव्य गुणों से विभूषित कोई महापुरुष है। हाँ, भगवान वामन को देखते ही महाराज बलि का सर बार बार झुक जाता है, बार बार झुक जाता है। यज्ञ से खड़े होकर के आए हैं, यज्ञशाला के दरवाजे पर खड़े ब्राह्मण बटुक को देखा है। कहा, महाराज कहिए क्या चाहिए। भगवान वामन ने कहा, नहीं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना, हम तो केवल यज्ञ का दर्शन करने आए हैं। बोले, प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो भी आता है हम उसे खाली नहीं लौटाते, आप कुछ ले लो। भगवान ने कहा, नहीं भैया हम अपरिग्राही हैं, हम किसी का दान नहीं लेते, और जरूरत भी क्या है हमको दान की। भैया बैठ के भजन करने के लिए देखो जी हमारे पास आसन है, धूप से रक्षा के लिए हमारे पास छाता है, और जल पीने के लिए ये कमंडल हमारे पास है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चलते हैं। बलि महाराज दौड़कर चरणों में गिर गए। महाराज ये क्या कहते हो, कुछ तो ले लो। भैया हमने कहा ना हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे अकेला फक्कड़ जीवन है भैया, काहे को फालतू के हम झंझट वाले। अच्छा तो ये बात है, अकेले हो इसलिए कोई जरूरत नहीं है, तो तुकेले कर देते हैं। आप कहो तो किसी योग्य सुंदर ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दे। गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम तथा न पेय मुतवा विप्र कन्या। तुम मांगो तो सही, महल, राज्य, कोष, हाथी, घोड़ा, आप जो कहोगे महाराज मैं वो दे दूंगा, लेकिन कुछ मुझसे स्वीकार कर लो, कुछ मुझसे ले लो। वामन भगवान ने कही, हाँ ये बात ठीक है, तुम बिहाई करा दो हमारा, लेकिन महाराज अब हमारे पास तो रहने के लिए घर भर कुछ नहीं है, कहाँ रखेंगे ब्राह्मणी को। तो बोले सोने का महल बनवा के दूंगा महाराज आपके लिए, प्रेम से आप रहिए। तो बोले ठीक है, लेकिन खाएंगे पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या। बोले यह बलि का खजाना, बलि का राज्य कोष सदा तुम्हारे लिए खुला रहेगा, जब तुम्हें जितनी आवश्यकता हो आके ले जाना।
बोले वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बाल गोपाल भी होंगे। बोले हाँ महाराज, बिना बाल गोपाल के घर अच्छा थोड़े ना लगता। तो बोले उनके शिक्षा की व्यवस्था। बोले अरे महाराज, हम कह चुके ना, हमारा विद्यालय है ना, हमारा तो अपना खुद का विश्वविद्यालय है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी उसके कुलाधिपति है। आपके बालकों की शिक्षा दीक्षा की सारी व्यवस्था हमारे राज्य की तरफ से सदा रहेगी, आप स्वीकार कर लो। तो बोले चलो ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन एक बात और बताओ। क्या? कि जैसे हमारे बाल गोपाल ज्यादा हुए और उनमें से कोई बीमार हो जाए और एक आध कोई चला जाए, तो हमने सुना है कि कोई मर जाता है तो रोया पीटा जाता है, तो उनके लिए रोने वालों की व्यवस्था। बोले बोले महाराज, अरे बच्चे तुम्हारे तो रोओगे तुम या हम? बामन भगवान ने कहा तो पागल समझ रखे हैं हम, जो ऐसे काम करें हम, जो रोते फिरे दुनिया में हम। सीताराम चलते हैं। बलि महाराज की भैया ऐसा विलक्षण ब्राह्मण हमने नहीं देखा, जैसे तैसे तो पटरी पे लाए जो तो फिर चले गए। तो बोले महाराज कुछ तो ले लो। तो बोले ठीक है, यदि देना ही चाहते हो तो हम जो मांगेंगे सो देना। बोले आप मांग लो, तो फिर संकल्प लो। बोले संकल्प क्या करना, पहले मांगिए तो सही। तो कहते हैं भगवान वामन कि ऐसा है, आप हमें 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। वामन भगवान की यह मांग सुनकर के दैत्यराज बलि ने कहा, वास्तव में शरीर से ही वामन नहीं हो, अकल से भी वामन ही हो। मेरे जैसे दानी से और 3 पग पृथ्वी कौन मांगता? अरे कम से कम एक आध देश मांग लेते, 50-100 गांव मांग लेते तो मुझे देने में भी अच्छा लगता। दुनिया वाले सुनेंगे कि महाराज बलि के दरवाजे एक ब्राह्मण 3 पग पृथ्वी मांगने गया और उन्होंने दान में दी, महाराज मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बोले तो इससे ज्यादा फिर नहीं लेते। बोले ठीक है, चल जो लोग इसको ले लीजिए। तो संकल्प तो करो, बहुत बड़े दानी बनते हो, ये नहीं जानते कि ब्राह्मण को दान कैसे दिया जाता है। ये महाराज 3 पग पृथ्वी के लिए तुम क्या हमसे लिखा पढ़ी करवाओगे? चाहे जहां नाप लो, चाहे जहां रहो, चाहे जहां बैठ के भजन करो। बोले नहीं, बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे। तो ये भी करा रहे थे गुरुजी महाराज, इतनी सी चीज के लिए और संकल्प पे भैया दोनों में बहस हो रही है। ये क्या बात है? आंखें बंद करी, आहा सामने साक्षात नारायण खड़े, घबरा गए, दौड़े कुंड पे से खड़े हो गए। चेलवा का हाथ पकड़ लिया, चल भीतर, हो गया दान फान, चल। अरे नहीं गुरुजी, कैसी बात कर रहे हैं? बोले बात नहीं कर रहे, यदि अपनी राज्य की रक्षा चाहता है तो तुरंत अंदर आ जाए, हमें इन्हें कोई दान नहीं देना। महाराज दुनिया क्या कहेगी, महादानी बलि के दरवाजे से किसी ब्राह्मण को लौटा दिया गया। बोले देख, ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये देखने में बामन है, लेकिन इसे बामन मत समझिए, ये पूरा 55 है, 55। सबैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः। ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए साक्षात विष्णु हूं, साक्षात नारायण आए हैं, इसलिए अब इन्हें कुछ नहीं देना। बलि ने कहा गुरुजी, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अरे दुनिया क्या कहेगी कि सारा संसार जिसके दरवाजे मांगने जाता है,
आज उस संसार को देने वाले को भी बलि के दरवाजे मांगने आना पड़ा। और यदि मैंने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? गुरुदेव, यदि यह ब्राह्मण बालक है, यदि यह बामन है, तो 3 पग पृथ्वी में मेरा कुछ हो नहीं सकता। और यदि नारायण है तो दुनिया भी याद करेगी कि दुनिया को देने वाला मेरे दरवाजे मांगने आया। बोले नित्य गुरु, मानो भैया, बलि तेरे द्वारे आई गयो छलिया, बलि तेरे द्वारे आई बलि तेरे द्वारे आई गयो छलिया, बलि तेरे द्वारे आई गयो छलिया, 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 बलि तेरे द्वारे 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 आई गयो छलिया। गुरुजी, मैंने वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं लौट सकता। क्यों? तो यहां पर श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन सी? स्त्री सुधर्म विवाहे च, सुनना ध्यान से, वृत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया, नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्री सुख, माताओं से कोई बात छिपानी हो
तो झूठ का सहारा लिया जा सकता है। मैया गुस्सा है, सोच रही है बाहरे बाबा जी हमारे घर वाले इनको झूठी बोली को और सिखा के जा रहे हो है। नहीं, उसका कारण है माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि ये कभी भी किसी बात को अपने मन में बचा नहीं पाती। दूसरा, इन्हें धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है कि कोई भी बात, गंभीर बात ये अपने मन में रोक नहीं पाएगी। आप कोई बात अपने घर जाके बता दो तो गलती नहीं करेगी, ज्यादा बड़ी गलती नहीं हुई, गलती तो हो गई लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं हुई। लेकिन बात कहने के बाद यदि तुमने ये कह दिया कि इस बात को किसी से कहना मत, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब वो बात मैया के पेट में उछलेगी। हाँ, इतनी जोर जोर से कूदेगी कि जब तक वो काऊ अपनी सहेली से कह नहीं देगी, देख तोते कह रही हूँ काऊ बताइयो मत, ऐसा है गया और बताइयो मत बताइयो मत बताइयो मत, वो बात पूरे गांव में फैल जाएगी। करने करने जपन जना। इसलिए कोई बात जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, तो उस बात को टाल देना चाहिए। तो बोले वहां पर पाप नहीं लगेगा। ये शुक्र नीति है, शुक्राचार्य जी की जो नीति है। जैसे आपने चाणक्य नीति का नाम सुना होगा, लेकिन शुक्र नीति है, विदुर नीति है, बहुत नीतियां हैं अपने यहाँ, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। माताएं कितने कोमल हृदय की होती हैं, यदि दुश्मन भी आकर के झूठे पानी के आंसू लगा करके रोने लगे तो पता चले कि घर का भेद ही बता दें, भैया तू रो मत, हाँ 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 दुखी मत हो, ये है ऐसा है वैसा सब। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया स्त्री माताओं से किसी गंभीर बात को छुपाना हो तब, ये नहीं कि तुम फिर हर समय झूठ बोलो। हाँ, हर छोटी मोटी बात में झूठ नहीं बोलना। किसी कन्या के विवाह में यदि हमारे थोड़ा झूठ बोलने से, यानी कि थोड़ा बात को बढ़ा चढ़ा के कहने से, यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा है, किसी का घर बस रहा है, तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तीसरी चीज बताई प्रत्यर्थ, तुम्हारी जीविका खत्म हो रही है, तुम्हारे जीवन का साधन मिट रहा है, तो उस समय यदि तुम झूठ बोलते हो तो उसका दोष नहीं लगता। जीविका के लिए, हाँ जी हमने देखा है, ऐसे दोनों छोर पकड़ लेंगे, हाँ जी दोनों छोरान की कसम खा रहे हैं महाराज, दोनों छोरन की। अब कौन से छोर है ये तो राम जाने, हमारे यहाँ बालकों को छोरा कहते हैं ना। हाँ, तो दुकानदार के पास जब जाएंगे ना सामान लेने, तो कुर्ता के दोनों छोर पकड़ के कसम खाते रहेंगे, बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। कारण वृत्ति है भैया, व्यापार है, अब व्यापार में थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा ना। तो वृत्त्यर्थे और प्राण संकटे, यदि तुम्हारे प्राणों पर पर्यायी है तो प्राणों की रक्षा के लिए तुम झूठ का सहारा ले सकते हो। गौ ब्राह्मणाते हिंसाया, तुम्हारे झूठ बोलने से गाय और ब्राह्मण की हिंसा होने से बचती है। बेखट के बोल दो, पुण्य मिलेगा, पाप नहीं होगा। तो इसलिए राजन, तुम्हारे जीवन की सारी समृद्धि चली जाएगी। झूठ बोल दो कि महाराज मैं नहीं दान दूंगा, लेकिन महाराज बलि नहीं माने और कहा हे गुरुदेव, जो वचन मैंने दे दिया अब पीछे नहीं लौटूंगा। बामन भगवान ने कहा महाराज ऐसा है, सत्संग कर लेना बाद में, हमने तुमसे मांगा नहीं है, जो तुम गुरु चेला आपस में ही लड़के मरे जा रहे हो, देना है तो दो, नहीं हम तो जे चले। सोई जल का पात्र उठाया महाराज बलि ने, हाथ में जल लिया, लेकिन जल की जो, हाँ जी, पात्र की जो नली थी ना, जिसमें से पानी गिर रहा था, गुरु जी से नहीं रहा था, क्योंकि गुरु लोग होते ही ऐसे हैं, वो अपने शिष्यों का अहित न देख पाते हैं न सुन पाते हैं। बोले जो चेलवा हो गया मेरा पागल, इसको कुछ दिख नहीं रहा,
तो सूक्ष्म रूप बना करके उस पात्र की नली में शुक्राचार्य जी घुस गए। बोले न इसमें से पानी निकलेगा, न संकल्प होगा, न मेरा चेला बर्बाद होगा। पानी निकले ही नहीं। सही वामन भगवान ने अपने कुशा के आसन में से एक कुशा खींची, लगता है कुछ अटक गया है इसमें, और जो लकड़ी से प्रहार किया उसमें सोई शुक्राचार्य जी की एक दुकान बंद। बाहर निकले, आंख में से खून निकल रहा है। भैया कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, हमने अपना बाजार वैसे ही बंद करा दिया भैया। उसी क्षण श्राप दिया कि हे बलि, तू लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, तेरी समृद्धि चली जाएगी, क्योंकि तूने अपनी गुरु की बात नहीं मानी है। गुरु का श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने वचन से महाराज बलि पीछे नहीं हटे। जल हाथ में लिया, संकल्प किया, जल जैसे ही छूटा, कहा महाराज नाप लो। इतना कहते ही भगवान वामन ने अपना स्वरूप बढ़ाया, विराट रूप बनाया, एक चरण आकाश की तरफ उठाया और ऊपर के 7 लोग एक चरण में नाप लिए। धरती को कहते हैं भूलोक, यहां से प्रारंभ किया। भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, महालोक, जनहलोक, तपहलोक और सत्यलोक तक अपने चरण पहुंचा दिया। जहां श्री ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हैं, भगवान के चरण धो करके उस जल को अपने कमंडल में विराजमान कर लिया, जो माता भगवती भागीरथी गंगा कहलाई। दूसरा चरण नीचे की तरफ किया, पाताल की तरफ। तो जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, 7 लोकों को नाम दिया। कहा बलि, तुमने 3 कदम 3 चरण की कही थी, मेरे 2 चरण पूरे हो गए हैं, तीसरा बताओ अब कहां रखूं? महाराज बलि ने कहा, प्रभु धन बड़ा होता है या धनी? बोले धन से धनी 10 गुना बड़ा होता है, यानी कि संपत्ति से उसका स्वामी 10 गुना अधिक मायने रखता है। तो बोले प्रभु आपने अभी मेरी संपत्ति नापी है, तीसरा चरण आप मेरे सिर पर विराजमान कर दीजिए और मुझे भी कृतार्थ कर दीजिए, मुझे भी अपना बना दीजिए। जैसे ही भगवान ने सुना, बोले बलि मैं तो तुम्हें छलने आया था, लेकिन अपनी श्रद्धा और भक्ति से तुमने तो मुझे अपने बस में कर लिया, वशीभूत कर लिया। बोलो क्या चाहिए? तो बलि की पत्नी ने कहा, बहुत बड़े आए दानी देने वाले, जो थोड़ी देर पहले हमारे दरवाजे पर खड़े मांग रहे थे। उलट के गंगा पछोनी बहे, पर मंगन पे हम मांगत नहीं। जय हो महाराज हम क्या मांगेंगे आपसे जो आपको दे चुके हैं? भगवान द्रवित हो गए, कहा आपको जो चाहिए सो मांग लो। महाराज बलि ने कहा, प्रभु यदि देना चाहते हो तो ये दे दो, जब मैं घर से निकलूं तब मुझे इसी बामन के रूप में सामने दरवाजे पर खड़े मिलो। जब भी घर से निकलूं तब आपका दर्शन करके आपको प्रणाम करके मैं घर से जाऊं। बोले इसका मतलब? हमें क्या पता भैया तुम कब निकलोगे, हमें तो 24 घंटे यहीं बैठना पड़ेगा तुम्हारे दरवाजे पे चौकीदार बन के। मुझे तो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है, चौकीदार बनो या कुछ भी बनो, वरदान की कहीं मैंने मांग लिया, लेके अपना डंडा बेचारे वहीं बलि के दरवाजे पर बैठे रह गए। कई दिन हो गए लौटे ही नहीं। नारद जी पहुंचे वैकुंठ में, भैया प्रभु कहाँ हैं? पता नहीं, कहीं गए हो। तो आपको बताया नहीं है क्या? अरे यही तो लीला है प्रभु की, बताते नहीं है। अरे नारद जी क्यों बात पर हरे हो, बताओ तो सही, आखिर क्या हुआ? बोले हुआ तो ये है, उनकी तो नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी। भैया सरकारी नौकरी की बड़ी मारामारी है, और उन्हें तो मिल गई। बोले क्या हुआ? बोले बलि के यहाँ चौकीदार बन गए हैं।
हाँ जी। बोले फिर क्या, चौकीदारी करेंगे और क्या। तो बैकुंठ में कैसे आएंगे? बोले आप ही ला सकती हैं। बलि की कोई बहन नहीं है, आप जाओ और उनकी बहन बन करके राखी बांधना, और राखी की दक्षिणा के रूप में भगवान को मांग लेना, तो ही मिलेंगे, नहीं वो तो गए। बलि महाराज गंगा स्नान करने के लिए गए थे। लौटते समय एक स्त्री की रोने की आवाज सुनी। पास गए, पूछा देवी क्यों रो रही हो? तो साधारण भेष में माता लक्ष्मी ने कहा राखी आने वाली है, रक्षाबंधन को सब बहन अपने भाइयों के राखी बांधती हैं, मेरे कोई भाई नहीं है। यही सोच करके सुबह सुबह मुझे बड़ी जोर से रोना आ गया था। तो बोले मेरे रहते तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आज से मैं तेरा भाई हूँ। जब राखी आए तो मेरे राखी बांधना। और लेकर अपने महल में पहुंचे, राखी आई, राखी बांधी। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। एक उस धागा में उस तंतु से राजा बलि ऐसे बंधे। कहा बहन बता क्या चाहिए, तुझे जो इच्छा हो सो मांग ले। माता लक्ष्मी ने कहा भैया घर में भगवान की कृपा थी, काहू चीज की कोई कमी ना है, सब कुछ है। यह सब चौकीदार है हमारे घर, बस तुम्हारे जैसा चौकीदार नहीं है, ये चौकीदार ही हमें दे। महाराज बलि ने पूछा देवी वो तो मैंने दिया, जो तुमने मांगा वो तो मैंने दिया, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? सोई लक्ष्मी प्रकट हो गई अपने स्वरूप में। साथ श्री नारायण खड़े हैं। बलि महाराज सोचने लगे देखो मेरा अहोभाग्य, जिन माता लक्ष्मी की कृपा की झलक पाने के लिए दुनिया तरसती है, वो लक्ष्मी मेरे दरवाजे मांगने आए, वो नारायण मेरे दरवाजे मांगने आए। मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार त्रिलोकी का राज्य जाकर के भगवान श्री नारायण ने देवताओं को पुनः लौटाया है। पाताल लोक का राज्य महाराज बलि को दिया, ये वरदान दिया कि आगामी मनवंतर में, अभी जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, इससे अगला जो मनवंतर आएगा उसमें देवराज इंद्र बलि बनेंगे। ये भगवान का आशीर्वाद है। अस्तु, इसी के साथ इस पावन चरित्र को प्रणाम करते हैं। बोलिए रावण भगवान की जय। भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के राजा सत्यव्रत की रक्षा करी है, पृथ्वी के तत्वों को बचाया है। और अब आगे नवम स्कंध में सूर्यवंश का वर्णन सुनाया है। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तसमात्रपुस्रवाः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। आइए अब हम सभी संक्षिप्त रूप से सूर्यवंश का थोड़ा सा वर्णन सुनेंगे। कहते हैं देखो, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम भगवान ने प्रकट किया किसे? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महात्मा मरीचि। सुनना ध्यान से, ये तुम्हारे सनातन धर्म की बड़ी गूढ़ बातें हैं। कोई भी विधर्मी तुम्हें अपनी बातों में न लगा पाए, तुम्हारे धर्म का अपमान कभी न कर सके, इसलिए बड़ा ध्यान से सुना कीजिए। मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, यही कश्यप अदिति। और कश्यप जी के माता अदिति से एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है विवस्वान। विवस्वान दूसरा नाम है भगवान सूर्य का। तो यहां से इस वंश को सूर्य वंश के नाम से जाना जाने लगा। विवस्वान के जो पुत्र हुए उनका नाम है श्राद्धदेव मनु।
इन श्राद्ध देव के 10 संतानें हुई। कौन कौन सी? इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, प्रसन्न, नभग और कवि। इसमें जो 9वें नंबर के पुत्र हैं नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के जो पुत्र हैं उनका नाम है महात्मा अम्बरीश। ये भगवान के बड़े भक्त थे, अष्टयाम सेवा करते थे। महात्मा अम्बरीश स्वयं अपने हाथों से मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, फूल चुनते हैं, सारा काम खुद करते हैं और राज्य का काम केवल मंत्री देखते हैं। ऐसे महाराज अम्बरीश। भागवत में तो बहुत संक्षिप्त में वर्णन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बड़ा दिव्य ग्रंथ है, नाम है भक्तमाल। भक्तमाल महात्मा नाभाजी की रचना है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। कभी मौका लगा तो सुनाएंगे आप लोग। हाँ, देखो भागवत जहाँ होती है वहाँ भगवान के सभी पार्षद सुनने आते हैं, सभी उनके भक्त सुनने आते हैं, श्री हनुमान जी महाराज सुनने आते हैं। लेकिन जब भक्तमाल की कथा होती है तब स्वयं साक्षात भगवान आते हैं और वो सामने बैठकर सुनते हैं। ऐसा दिव्य है। अपने भक्तों की चर्चा भगवान बिना सुने नहीं रह पाते। तो भक्तमाल में बताया कि अष्टयाम सेवा करते हैं श्री महाराज अम्बरीश। 8 प्रहर केवल भगवान की सेवा में मगन रहने वाले। लेकिन एक बार एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी का पारायण करने वाले थे। महात्मा दुर्वासा आ गए हैं, कहा व्रत के पारायण में किसी संत ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए तो बहुत उत्तम बात होती है। दुर्वासा जी चले गए। स्नान करके लौटने में विलंब हो रहा था, तब तक प्रदोष की बेला व्यतीत हो रही थी। इसलिए गुरुजनों से पूछ करके भगवान का चरणामृत पान कर लिया। व्रत का पारायण करने के लिए महात्मा अम्बरीश ने, दुर्वासा जी ने सुना राजा ने पारायण कर लिया, घर बुला करके ब्राह्मण को न्योता दे करके निमंत्रण करके बिना खिलाए खुद खा लिया। एक प्रत्या प्रकट करी और अम्बरीश को मारने के लिए छोड़ दिया। अम्बरीश को भी नहीं पता था और स्वयं दुर्वासा जी को भी नहीं पता था कि ऐसे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान के श्री सुदर्शन चक्र करते हैं, सदा नियुक्त है। भगवान श्री सुदर्शन चक्र ने अपनी प्रखर अग्निमय ज्वाला किरणों से उस कृत्या को तो तत्क्षण भस्म कर दिया और अब पहुंचे महात्मा दुर्वासा जी के पीछे। अब दुर्वासा जी भागे, शिवलोक पहुंचे। शंकर जी पहले ही खड़े थे, दरवाजे पर त्रिशूल लिए, जाओ यहां से बाहर। हाजी, भक्त की अवहेलना करने वाले की कोई रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, स्वयं नारायण के पास गए, नारायण ने भी मना कर दिया, मैं रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? अहम भक्त पराधीनः यस्वतंत्र इव ध्वजः। मैं तो सदा अपने भक्तों के पराधीन रहता हूँ। मेरे भक्त मुझसे जैसा चाहते हैं मैं वैसा करता हूँ। तुमने अपराध अम्बरीश का किया है, अम्बरीश की शरण में जाओ, वही तुम्हें इससे छुड़ाएगा। दुर्वासा जी पहुंचे हैं, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे हैं। महाराज अम्बरीश ने पकड़ लिया, उठाया और चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव क्षमा करें, गलती मुझसे हुई है। आज जब तक दुर्वासा जी लौटे हैं पूरे 1 साल का समय बीत गया है। जिस एकादशी का पारायण करने के लिए खड़े थे वैसे ही जल में हाथ में तुलसी और चरणामृत लिए पूरे 1 साल तक महात्मा श्री अम्बरीश खड़े हैं। दुर्वासा जी को जब लौट के आया देखा है, दुर्वासा जी ने कहा, हे अम्बरीश मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब महात्मा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन, हे चक्रराज, हे भक्तों के रक्षक, यदि मैं वास्तव में सच्चे मन से अपने प्रभु का सेवक हूँ
तो आप इन दयालु संत के ऊपर कृपा करें और आप शांत हो जाएं। तब श्री सुदर्शन चक्र शांत हुए हैं और इस प्रकार एक भक्त की रक्षा हुई है। इन्हीं के वंश में खटवांग नाम के राजा हुए। इनके पुत्र का नाम है दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के हुए दशरथ। और श्री दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हैं। नाम है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्रीमद् भागवत में राम कथा 2 श्लोकों में सुनाई गई। फिर परीक्षित के अनुरोध पर थोड़ा सा विस्तार किया और 2 अध्याय में थोड़ा सा राम कथा को सुनाया। कारण कि जब तक राम कथा नहीं सुनोगे तब तक भागवत कथा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब तक जीवन में राम की मर्यादा नहीं होगी तब कृष्ण चरित्र समझ में नहीं आ सकता, कृष्ण लीला समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि राम का चरित्र है मानव का चरित्र। भगवान राम ने कभी नहीं कहा शिव परमात्मा, वो हमेशा यही बोले ब्राह्मणों का दास, संतों का सेवक, दशरथ नंदन मैं राम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सैकड़ों बार कहा है कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं परमात्मा हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि कृष्ण चरित्र विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है, इसे सिवाय ईश्वर के कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। मेरे बंधुओं, गुरुवर त्यक्तराज्यो विचरद्वनं पद्मपदव्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृगवतो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याक्षूर्पणख्या प्रियविरहर्षा प्रोपितभ्रो विजृम्भ त्रस्तावधिरबद्धसेतुः खलरवरहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। जिन भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए महाराज दशरथ के यहाँ उतार लिया, गुरुदेव के साथ गए, ताड़का आदि राक्षसियों का इन्होंने उद्धार किया है और माता जनक नंदिनी भगवती सीता का वर्ण करके अयोध्या आए हैं। तत्पश्चात अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए पुनः 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करके वन में निवास किया, जहां माता जानकी जी का हरण दुष्ट पापी नीच रावण ने किया। तब वानर भालुओं की सेना बना करके मेरे प्रभु श्री राम समुद्र पर पुल बांध करके लंका में पहुंचे और उस रावण का समूल नाश कर दिया। ऐसे प्रभु श्री राम हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। वैसे थोड़ी बहुत मैं भी सुनाता राम कथा, लेकिन अभी अभी आप लोगों को अपने राम जानकी मंदिर पर सुनाती गए हैं। और राम कथा मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, हाँ, क्योंकि समय होने जा रहा है, मेरे ठाकुर जी आने को हैं। और यदि हमने राम कथा शुरू कर ली तो कहो सुबह के 4 भी बज जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए हम आप सभी के साथ मिलकर प्रभु श्री राम को, माता जानकी को, श्री हनुमंत लाल जी को और राम कथा को सादर प्रणाम करते हुए चलते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम
सीतारामचंद्र भगवान की। आइए राम कथा को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। अब चंद्रवंश का हम आपको वर्णन सुनाते हैं, जिसमें मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र का अवतार हुआ है। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमास्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित, अब हम आपको चंद्रवंश की कथा सुना रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ है। कहते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा जी, शुरू से बता रहे हैं सारी बातें। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महात्मा अत्रि। अत्रि के हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के बृहस्पति की पत्नी तारा से बुध का जन्म, और बुध की पत्नी एला से पुरुरवा का जन्म हुआ। इन पुरुरवा की 6 संतान हुई, यति, ययाति, संयाति, आयाति, पियति और कृति। इन्हीं में जो दूसरे नंबर के हैं ना ययाति, इन ययाति महाराज का विवाह दैत्यराज यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव देवयानी ब्राह्मण पुत्री और ययाति महाराज क्षत्रिय, भला इनका विवाह कैसे हुआ? तो बताते हैं, सुनो। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र का नाम है कच्छ। यह कच्छ अमृत संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए, हे मैया क्यों आई हो तुम यहाँ? कथा सुनने आए हो? तुम खुद उद्यम करोगे, बच्चों को भी करवाओगे सीताराम, क्या सिखाओगे? सुनो ध्यान से, क्या बताया था मैंने, बताओगे भी? बृहस्पति के पुत्र का क्या नाम है? हाँ जी, बृहस्पति के पुत्र का नाम है कच्छ। अमृत संजीवनी विद्या सीखने गया शुक्राचार्य जी के यहाँ। तो शुक्राचार्य जी की जो पुत्री है देवयानी, ये मन ही मन प्रेम करने लगी कच्छ से। लेकिन दैत्य लोग नहीं चाहते थे कि हमारी विद्या देवताओं तक जाए, इसलिए उन्होंने कई बार इस कच्छ को मार दिया, कई बार इस कच्छ को मारा, लेकिन उस विद्या के द्वारा ये हमेशा जीवन पा जाते हैं। एक दिन जब विद्या प्राप्त करके यह कच्छ जाने लगा, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। कच्छ ने कहा, अरे ये तुम्हारे मन में भाव ही कैसे आया? क्योंकि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, और गुरु की पुत्री अपनी सगी बहन के समान होती है। मैंने तुम्हें सदा अपनी बहन की नजर से देखा है, तुम्हारे मन में ये पाप कैसे आया? तो मेरे बंधुओं, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति के ऊपर काम सवार हो जाता है, जब विकार सवार हो जाते हैं, तब उसे न भय रहता है और न लज्जा रहती है। देवयानी ने कहा कि कच्छ, यदि तुमने मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कच्छ ने कहा, ब्राह्मण पुत्र श्राप स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपने नियम से नहीं हटूंगा। देवयानी ने श्राप दिया कि तुमने जो विद्या सीखी है उसे तुम भूल जाओ। अब कच्छ को बहुत दुख होगा, बोले अरे गलती तेरी, खोट तेरा,
और मैंने मर मर के कई बार मृत्यु पाकर के इस विद्या को पाया है, उस विद्या को तूने मुझे भुला दिया। तो मैं कच्छ देवयानी तुझे श्राप देता हूं कि तेरा विवाह भी किसी ब्राह्मण से नहीं होगा, तुझे कोई ब्राह्मण वरण नहीं करेगा। इस प्रकार श्राप के बाद समय व्यतीत हो गया। एक राजा थे जिनका नाम है वृषपर्वा। यह वृषपर्वा, इनके राज्य में श्री शुक्राचार्य जी महाराज निवास कर रहे थे। द्वापर चल रहा है, निवास कर रहे थे। तो वृषपर्वा की कन्या का नाम है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों हम उम्र होने के कारण आपस में सहेली हैं, एक साथ खेलती हैं, घूमने जाती हैं। एक बार शर्मिष्ठा और देवयानी अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई। एक सरोवर था, उस सरोवर में स्नान कर रही थी। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे। उन महात्मा जी को देखते ही इन कन्याओं ने दौड़कर अपने वस्त्र पहने, लेकिन गलती से देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहने। अब ये जैसे ही देखा देवयानी ने, तो क्रोध में आग बबूला हो। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे वस्त्र पहन के अपवित्र कर दिए। आपस में हुई बहुत बातें हुई, कहा सुनी हुई, थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। पास में कुआं था, उस कुएं में शर्मिष्ठा का धक्का लग जाने से देवयानी गिर गई। चाहे तो लग गया, दे दिया, जो भी रहा हो, लेकिन देवयानी कुएं में गिर गई और उसे कुएं में पड़ी छोड़कर शर्मिष्ठा अपने घर वापस चली जाती। इधर क्या होता है कि उस रास्ते से महाराज ययाति निकले। कुएं से आवाज आ रही है बचाने की। देखा कोई कन्या पड़ी है, तो अपना उत्तरीय, अपना दुपट्टा महाराज ययाति ने कुएं में डाला और उस देवयानी को बाहर निकाला। तो जब किसी को आप कुएं से खींचेंगे तो ऊपर निकालने के लिए हाथ तो देना पड़ेगा ना। तो महाराज ययाति ने अपना हाथ दिया और हाथ पकड़ करके उस देवयानी को ऊपर खींचा। जैसे ही ऊपर खींचा, बाहर आने के बाद हाथ पकड़े पकड़े देवयानी बोली कि महाराज, जिस हाथ को आपने पकड़ा है इसे अब कभी छोड़िएगा नहीं। ययाति ने कहा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है और ये कौन सी बात हुई, हमने तुम्हारे प्राण बचाए, तुम हमारे ही प्राणों के पीछे पड़ गए। बोले, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। बोले, मैं क्षत्रिय राजा हूं, मेरा विवाह आपसे कैसे हो सकता है। बोले, मेरा विवाह भी किसी ब्राह्मण से नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे श्राप है। तो जब ये सुना तो गंधर्व विधि से महाराज ययाति ने इस देवयानी को स्वीकार किया, पाणी ग्रहण किया और उसके बाद देवयानी वहां से रोती बिलखती अपने पिता के पास लौटकर आई और इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया कि महाराज शुक्राचार्य आज वृषपर्वा का राज्य छोड़ करके और जाने लगे। गुरुदेव को नाराज होकर जाते देखा, राजा ने चरण पकड़ लिए। देवकी के हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं है, विवाह का श्रृंगार करके आई है, वो श्रृंगार अभी वही है, लेकिन उससे पहले भाई प्राण लेना चाहता है। तो वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, कहा, अरे कंस, तुम ये क्या करते हो। भगिनी महंतुमारब्ध खड्ग पाणिम कचेत्र ही, अपनी ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा बहन को तुम मारना चाहते हो। श्लाघनीय गुणः सूरय भगवान भोज यशस्करः सकथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। राजा
राजन, इस दुनिया में कौन आया कब, गया कब, इसे कोई नहीं याद रखता। श्री विवेकानंद जी की जन्म तिथि और पुण्य तिथि पढ़े लिखे लोगों में से भी कुछ ही लोगों को याद होता है, लेकिन उन्होंने इस धरती पर आकर क्या किया इसे सब जानते हैं। तो तुम कब आए कब गए ये मायने नहीं रखता, लेकिन इतने समय में तुमने किया क्या ये बहुत मायने रखता है। राजन, कन्या का वध, स्त्री का वध, लक्ष्मी स्वरूपा विवाहित कन्या का वध, ये बहुत बड़ा कलंक तुम्हारे जैसे वीर के जीवन पर हो जाएगा। इसलिए आप इसे मत मारो। तुम्हें कष्ट है इसकी संतान से, तो मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूं कि एक नहीं, तुम्हें डर 8वीं संतान का है। मैं वचन दे रहा हूं इसकी जितनी संतान होगी मैं सब तुम्हें दे दूंगा, सब तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को मत मारो। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और सबसे छोटी है देवकी। कंस ने कहा मैं मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन जब तक तुम्हारी संतान सभी जन्म नहीं लेती हैं तब तक तुम्हें मेरे यहाँ जेल खाने में रहना होगा, जेल में रहना होगा, कैद में रहना होगा। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए श्री वसुदेव जी महाराज ने कंस का कारागार स्वीकार किया और उस कारागार में रहते हुए इनके प्रथम संतान पैदा हुई, नाम रखा कीर्तिमान। बालक को लेकर के पहुंचे सीधे कंस के पास। कंस ने देखा नवजात बालक को, इसे दया आ गई। सोचने लगा अरे अभी मेरा काल तो 8वां है, इसे ले जाओ। वसुदेव जी बालक को लेके लौटे हैं, लेकिन तब तक नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा कंस वसुदेव जी की पहली संतान हुई? बोले हाँ। तुमने छोड़ दिया? अरे पहला ही तो है महाराज, आकाशवाणी तो 8वें के लिए कहा है ना। तो बोले तुम जानते हो पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है? एक 8 पंखुड़ी का ऐसा फूल दिया कमल का। कहा ये बताओ इसमें से पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है? तो उसने कहा ये पहला है और ये 8वां है। सोई फूल को घुमा दिया तो पहला 8वां हो गया और 8वां पहला हो गया। तो समझ में आया? कंस ने कहा सब समझ में आ गया। तलवार उठाई, दौड़ा, सीधा पहुंचा माता देवकी अपने नवजात शिशु को, प्रथम संतान को जीवित देखकर जानकर प्रेम से वात्सल्य से विहवल अपने हृदय से चिपकाए बैठी थी। कंस पहुंचा, जेल के दरवाजे खुलते गए, जाकर के अपनी बहन के हाथ से उस नवजात बालक को छीन करके पास पड़े पत्थर पर इतनी जोर से पटका, मां के सामने उस बालक की मृत्यु हो। और इस प्रकार इस दुष्ट पापी कंस ने माता देवकी की 6 संतानें पैदा होते ही मार डाली। तब देवता दुखी हो गए, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आ रहा।